टू द चैनल दोस्तों। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि आपके लिए मैंने क्या लिखा है, 5 रीजन टू ज्वाइन 100 डेज क्लास 12th बैच। मतलब ये 5 रीजन क्या है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब आप वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और वीडियो को पूरा देख के जाना। 2 मिनट लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी मर्जी हो तो फिर आप ज्वाइन करें। 100 डेज जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूं उसमें मैं इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने सिलेबस को, जिससे कि आपकी पूरी जो की कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स है, वो सारी चीजें जो है वो कवर अप हो सके। हर बच्चे की बात कर रहा हूं जो स्लो लर्नर हैं, स्पेशली जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वो 90 प्लस लेके आ जाए, जो एवरेज स्टूडेंट है वो 90 प्लस पे पहुंच जाए, और जो स्लो लर्नर है जिनको प्रॉब्लम आती है, मैं अश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं आपके अच्छे नंबर 12th में आएंगे ही। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है, एक्सपर्ट फैकल्टी एंड पर्सनलाइज अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो वही टीचर समझ सकता है जो आप पे पर्सनल अटेंशन देगा। कई सारे टीचर, कई सारे फैकल्टी की मजबूरी होती है, वो कहते तो हैं लेकिन बैच साइज इतनी बड़ी होती है कि वो पूरा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि स्मॉल क्लास साइज रहेंगे। मतलब यहां पे बैच साइज इतना हो जिससे मैं हर एक स्टूडेंट्स पे ध्यान दे सकूं, समझ सकूं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, कहां आप हेजिटेट हो रहे हो, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। और स्पेशली अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ आती है जो टीचर से शेयर नहीं करते हैं, चाह के भी शेयर नहीं कर पाते। और ये आप लोग में से कई सारे बच्चे ने जो एग्जाम दिया है वो फील कर भी रहे होंगे। तो अपने भाइयों बहनों को भी बताओ, अपने दोस्तों को भी बताओ, जो आपके जूनियर हो उनको भी बताओ कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सही है। और अगर आपको लगता है सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम जो है लाइव क्लासेस होने वाली है। लाइव क्लासेस में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर लाइव क्लासेस में तो मजा ही नहीं आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां क्या लिखा है मैंने, इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि इसमें दोनों लोग, मैं और आप दोनों पार्टिसिपेट करें। केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो इंटरैक्टिव कब होगा? जब आपको मजा आएगा। इंटरैक्टिव कब होगा? जब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने यहां पे कमिटमेंट की है कि लाइव क्लास जो होगी वो इंटरैक्टिव होगी, डिस्कशंस होंगे, वैरायटी ऑफ डिस्कशन होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मजेदार होता है, मजेदार होता है, मजेदार होता है। और यहां पे जो आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके अनआंसर्ड होंगे। मतलब सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर यहां पे दिए जाएंगे। एंड सबसे ज्यादा जो मैंने ये फोकस करने की कोशिश की है कि डीप अंडरस्टैंडिंग सभी बच्चों को मिल सके, और एक जो साइकोलॉजी बनी हुई है वो बच्चों की क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपका जो एक माइंडसेट है लाइव क्लास को लेके वो निकल जाए। क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं आजकल, तो बहुत सारे कोर्सेज आप देखेंगे लाइव क्लासेस होती है। तो आपकी हैबिट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, आपका ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मजा आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है आपको। नहीं तो पूरी फीस आपकी वापस ले जाओ आप। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि लाइव क्लासेस में क्लासेस हो जाती है, बच्चे कहते हैं क्लास तो हो गई, टेस्ट कैसे लोगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा। तो यहां पे प्रीमियम स्टडी मटेरियल मैंने बनाया। मतलब इसे मैं कहता हूं अपनी भाषा में ओनली दिस मच, मतलब इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही पढ़ना है जितना कि हमें समझ में आए, इतना ही पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। बल्कीनेस आपके दिमाग को, माइंडसेट को मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करना होता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो स्टूडेंट्स के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है। ये टीचर्स भी समझ रहे हैं और टीचर को समझना भी चाहिए। डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल, एक एक चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगे, मॉक टेस्ट आपके होंगे, और कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस। मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे आपके टेस्ट होने वाले हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, कंटिन्यूस बेसिस पे आपके सरप्राइज टेस्ट होंगे, जिससे आप ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप कितना सीख पा रहे हो। साथ ही साथ टीचर को भी समझ में आएगा कि वो आपको कितना समझा पाया है, जिससे कि एक जो लाइव
लाइव क्लास की जो एक मिथ है, जो एक माइंडसेट बना है इंडिया में, उसे मैं क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब एकेडमिक के अलावा और क्या करें, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये जो एक सेशन है एकेडमी के अलावा, जिसमें आप एग्जाम टाइम को कैसे मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने देखा और रिव्यू लिया है मैंने, जिन बच्चों के एग्जामिनेशन हो गए, आपको मैं झूठ नहीं कहूँगा, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 90+ रिजल्ट्स आए हैं अकाउंटेंसी में, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए जो हैं। तो मैंने उनसे रिव्यू लिया था, पूछा था, क्योंकि क्या होता है, एक टीचर के लिए सबसे अच्छा टेस्ट ये होता है जब उसका बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाते तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वन वे स्टडी मैटर नहीं होती है। मैं आपको क्लियर करूँ, कुछ बच्चे अपसेट भी होते हैं, सर मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आए। बेटा आपको भी मेहनत मेरे साथ वैसे ही करनी होगी जैसा मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम माइंड प्ले करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, माइंड को अंडरस्टैंड करवाते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आपको बेच रहा हूँ, आपने खरीद लिया और काम खत्म हो गया। तो आपको मेरे साथ उतनी मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है और मैं अगर आपकी डाउट सॉल्व ना करूँ, तो फिर मैं कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये श्योर और ये कमिटमेंट ज़रूर करूँगा कि ये कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। क्योंकि कई सारे बच्चों का होता है कि कॉन्सेप्ट आते हैं, सारी चीज़ें आती है, लेकिन एग्जाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन छोड़ के आ गए। ये बहुत कॉमन है। कई बार हमारा होता है, हम स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए, सब भूल गए, गलतियां करके आ गए। जो ऐसी गलतियां होती है जो आपको बाद में एहसास होता है कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया, लेकिन जब एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। तो उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे इस बार। नेक्स्ट जो आपका है वो ये है कि हम जब सारी चीजें बातें करते हैं, ये जो 5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, ये जो 5 रीजन बताया है लाइव क्लास ज्वाइन करने का, तो इसमें ओवरऑल हम सारी चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। केवल एकेडमिक से ही बच्चा परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं करता है। एकेडमिक उसका तभी अच्छा होगा जब उसे सारी चीजें मैनेज करना आएगा, इंक्लूडिंग योर एग्जाम स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जो है वो कैसे अप्लाई करना है एग्जाम टाइम में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आपको मालूम हो और मुझे भी मालूम है कि हम 3 घंटे में हमारे परफॉर्मेंस को जजमेंट दिया जाता है, जिसके बेसिस पे हम अपनी करियर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉल करें, कमेंट करें कि आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर ज़रूर कर देना। हम जून में बैच को लॉन्च कर रहे हैं कि आफ्टर 20 जून जो है बैच स्टार्ट हो जाएगी और लिमिटेड बैच साइज है। उसके बाद मैं स्टूडेंट इनरोल नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा है, कमिटमेंट की है कि पर्सनल अटेंशन मतलब पर्सनल अटेंशन, रिजल्ट मीन्स रिजल्ट्स। दिस इज माई कमिटमेंट एंड इट शुड बी योर कमिटमेंट ऑल्सो कि जैसा मैं करवाऊंगा वैसा ही आप करते जाएंगे। तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं 90+ आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तब तक मैं आपके लिए विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।